हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 7वें अध्याय का तीसरा श्लोक। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम् अपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। ओके सुभेक्षा माता जी, हरे कृष्णा। प्लीज रिपीट माता जी। हरे कृष्ण। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। ओके, हरे कृष्णा माता जी। ये देखिए बहुत फेमस श्लोक है, आप सबने सुना ही होगा प्रभुपाद जी के मुख से। ठीक है, देखिए ये कुछ कुछ श्लोक आपको याद आ रहा होगा। चौथे अध्याय का 9वां श्लोक। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। इसमें भी आया है कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। ठीक है, कुछ कुछ शब्द यूज हुए हैं गीता में, रिपीटिशन हुआ है। ठीक, देखिए मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये। हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है, परफेक्शन ऑफ लाइफ के लिए प्रयास करता है। और ये स्वाभाविक है कि लोग इस जगत में भोग के लिए यत्न कर रहे हैं और करते हैं, दिख रहा होगा। लेकिन आत्म साक्षात्कार करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता। बहुत विरला होता है, हजारों में कोई एक, कि जो आत्म साक्षात्कार करने के बारे में सोचता है, प्रयास करता है, उसकी तरफ आगे बढ़ता है। ठीक, सिद्धि के लिए प्रयास करता है या बढ़ता है, हजारों में से कोई एक होता है। ठीक, यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। और जो इस प्रकार से प्रयत्न भी कर रहे हैं आत्म साक्षात्कार का, उसमें से कोई विरला ही होता है जो भगवान को तत्व में जान सके। क्या बोला मैंने? हजारों मनुष्यों में से कोई एक होगा जो आत्म साक्षात्कार का प्रयास करेगा। और उन बहुत से लोगों में जो आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसमें से कोई विरला ही होगा जो भगवान को तत्व में जान सकता है या जान पाए। क्यों नहीं जान पाएगा भाई, ऐसा क्या है? और इसका उत्तर है परंपरागत श्रवण का अभाव। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं बहुत विरला ही कोई होगा जो मुझे जान पाएगा। क्यों नहीं जान पाते हैं लोग? क्योंकि परंपरा में श्रवण नहीं करते, परंपरागत श्रवण का अभाव रहता है। परंपरा में श्रवण करने का मौका ही लोगों को नहीं मिल रहा है। अगर लोग परंपरा में श्रवण करना शुरू कर दें तो कोई मुश्किल नहीं है भगवान को जानना। लेकिन जो परंपरा है वही पहली बात तो कम है, और जो परंपरा को ठीक से चला रहे हैं वो उससे भी बढ़ लें। एक इस्कॉन ही एक संस्था है, बाकी जो 4 वैष्णव परंपरा है, जो प्रमाणिक वैष्णव परंपरा है, तो उसमें लोगों को सुनने का अवसर ही नहीं प्राप्त हो रहा है। परंपरा में श्रवण करने को मिल ही नहीं रहा लोगों को। इसीलिए व्यक्ति जो है भगवान को समझ नहीं पा रहा है। अगर परंपरा में सुने तो बड़े आराम से भगवान को समझ जाएगा, वो भगवान को समझ सकता है तत्व में। ठीक है, बात पढ़ते हैं प्रपात जी का। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। और वास्तव में जानने का तरीका क्या है? परंपरा में श्रवण करना। और हम परंपरा में श्रवण कर पा रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आप कितने भाग्यशाली, आप कितने विरले हैं। ये आपको खुद गणना कर लेनी चाहिए अपने आप में कि हम लोग बहुत सौभाग्यशाली, हम लोग बहुत विरल लोगों में से कोई एक हैं, मतलब बहुत विरल लोगों में से हैं जो भगवान को तत्व में जान सकते हैं, क्योंकि हम लोग परंपरा में श्रवण कर रहे हैं। ठीक है, गीता भूषण टीका देखिए। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि उनके संबंध में ये ज्ञान अति दुर्लभ। कौन सा ज्ञान? भगवान के स्वरूप का ज्ञान, भगवान का जीव से क्या संबंध है, भगवान का माया से क्या संबंध है।
तो ये ज्ञान अति दुर्लभ है प्राप्त होना परंपरा में। ठीक, आगे पढ़ते हैं। ऊंची और निम्न योनियों में स्थित असंख्य जीवों में से केवल कुछ को ही मानव जीवन प्राप्त होता है। तो ये भी दुर्लभ का एक एंगल ले रहे हैं। पहली बात तो दुर्लभ ये है कि मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करे, और प्रयास कर रहा है उसमें भी ये दुर्लभ है। मेरी आवाज नहीं आ रही है, देखिए। हरे कृष्णा, आ रही है, परफेक्ट आ रही है। पता नहीं साउंड प्रॉब्लम दिख रहा है तो यहाँ से तो ओके है, फिट है ना पक्का? हाँ ठीक है। तो पहली बात तो क्या बिरला है, क्या मतलब दुर्लभ है? पहली बात तो परंपरा में ज्ञान मिलना दुर्लभ है, और ऊपर से मनुष्य जीवन मिलना और अति दुर्लभ है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन मिलना ये दुर्लभ, परंपरा में ज्ञान मिलना ये दुर्लभ। और जब मनुष्य शरीर मिल गया और परंपरा में ज्ञान भी मिल गया, ये तो और दुर्लभ। और हमें दोनों ही प्राप्त हो, ये समझिए, अपने भाग्य का आज आकलन करिए। मनुष्य जीवन प्राप्त है, ये दुर्लभ है, और परंपरा में ज्ञान मिलना ये भी दुर्लभ है, और हमें दोनों ही प्राप्त है। तो वी आर सो फॉर्चुनेट, सो फॉर्चुनेट। ठीक, आगे पढ़ते हैं। हजारों मनुष्यों में से जो मनुष्य शास्त्र के योग्य होते हैं, उनमें से भी केवल कुछ, ना कि सभी, सत्प्रसंग के द्वारा आत्मा और परमात्मा का दर्शन करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। क्या मतलब है? यहाँ पे शब्द का अर्थ ले रहे हैं कश्चित इति सिद्धये। ये शब्द का मतलब है यहाँ पे। यहाँ ये क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्या बात है। बहुत सारे लोग मनुष्य रूप में इस जगत में हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग दिखते हैं आपको, और उनमें से कितने लोगों को शास्त्रों में श्रद्धा होती? बहुत कम, बहुत कम। अगर आप शास्त्रों का रेफरेंस दीजिए कि कृष्ण भगवान हैं, शास्त्र को नहीं मानते हैं, अरे भैया, ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे आपको जो शास्त्रों को मानते नहीं, शास्त्रों को स्वीकार ही नहीं करते। ठीक है, तो पहली बात तो मनुष्य जीवन मिला है लोगों को, बहुत से लोगों को मनुष्य जीवन मिला हुआ है, देख रहे हैं आप, लेकिन उसमें भी शास्त्रों में श्रद्धा होना ये बहुत कम लोगों में है। और आप प्राय देखते हैं, ये देखेंगे कि लोग बाइबल और कुरान पढ़ रहे हैं, लेकिन वेद शास्त्र कोई नहीं पढ़ रहा। और उसमें भी गीता और श्रीमद् भागवतम तो बहुत ही विरला कोई होगा जो पढ़ रहा होगा। क्या आप इस पॉइंट को कैच कर पा रहे हैं? पहला तो शास्त्रों में श्रद्धा ही नहीं है, हटाइए। और शास्त्र की जगह बाइबल कुरान इत्यादि इत्यादि पढ़ रहे हैं लोग, वेद को कोई नहीं पढ़ रहा। और वेद शास्त्र मान लीजिए कोई पढ़ भी रहा है तो उसमें गीता और भागवतम पढ़ना है तो बहुत ही बिरला कोई होगा तो पढ़ेगा। मैं बनारस गया था, मैंने बताया है पहले भी, तो बनारस में सारे वेद वगैरह पढ़ा रहे हैं, सब कुछ, साम वेद ऋग्वेद, गीता नहीं पढ़ा रहे ब्राह्मणों को। कर्मकांडी ब्राह्मण बनाना है, और गीतात्म शास्त्र है, कैसे पढ़ाएंगे? तो व्यक्ति गीता पढ़ लेगा तो कर्म कांड से उसकी रुचि समाप्त हो जाएगी, कैसे बात बनेगी? तो बहुत बिरला कोई होगा जो गीता भागवतम ही पढ़ेगा, और उससे भी इंपॉर्टेंट उसको परंपरा में प्राप्त होगा। सब में लगाइए नए कैमुत नए। पहली बात तो शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है भी, तो गीता भागवत नहीं, तो गीता भागवत है भी तो परंपरा में नहीं। और परंपरा में प्राप्त होगा तो ही काम करेगा। गोपाल जी बोलते हैं गीता के इंट्रोडक्शन में कि ऐसे बहुत से एडिशन है गीता के, लेकिन फिर भी कोई भक्त नहीं बना। लेकिन जब भगवत गीता एज इट इज आई है तो ही लोग भक्त बने हैं। तो भाई साहब साहब बोलते हैं, उदाहरण देते हैं भक्त लोग कि मान लीजिए कोई बैंक का चेक है, तो उस चेक में अगर प्रोपराइटर के साइन है तो ही चेक की वैल्यू है। कोई एरे गैर नथु गैर ने साइन कर दिया तो चेक की कोई वैल्यू नहीं, चाहे किसी बैंक का चेक हो, किसी भी बैंक का चेक हो, अगर प्रोपराइटर के साइन है तो ही वैल्यू है उसकी। उसी प्रकार से अगर परंपरा में है गीता भागवत तो ही काम की है, वरना नहीं है भैया, वरना उसकी वैल्यू जीरो है, भले ही गीता भागवत है। इस पॉइंट को कैच कर पा रहे हैं आप? किसी भी बैंक का चेक हो, वर्ल्ड बैंक का चेक भी क्यों ना भैया, अगर प्रोपराइटर के साइन है तो ही काम के हैं उसके।
उसी प्रकार से गीता भागवत शास्त्र है, अगर परंपरा में है तो ही लोग भक्त बनेंगे। एक भक्त बताते हैं कि लोग इस्कॉन से इसलिए डरते हैं क्योंकि इस्कॉन के जो शास्त्र है वो काम करते हैं। सुंदर है बड़ा। आप क्या देखते नहीं, लोग डरते हैं इस्कॉन से, इस्कॉन मत जाना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ब्रह्मचारी बना देंगे। वो ये नहीं समझ रहे कि वाकई में जो शास्त्र हैं, जो इस्कॉन प्रभुपाद जी ने लिखे लिखे हैं, वो काम करते हैं लोगों के जीवन में। वो लोग ये नहीं देख रहे कि इट वर्क्स। जो इस्कॉन में कृष्ण कथा होती है, इट वर्क्स, इट रियली वर्क्स, लोगों के जीवन में चेंज लाती है, क्योंकि परंपरा में है ना। ठीक। अच्छा ठीक। और कदाचित लोग शास्त्र सुनने जाएं और भक्तों का संग भी प्राप्त करें, तो भी जरूरी नहीं है कि वो आत्म साक्षात्कार में रुचि दिखाएं। पॉइंट ग्रहण करना पड़ेगा आपको। ऐसे एक भक्त बता रहे थे कि उनके भाई जुहू में रह रहे थे, कुछ जुहू में काम भी किया था। इस्कॉन जुहू में गए भी, भक्तों का संग भी हुआ, लेकिन फिर भी माला नहीं करे। आप बताइए। तो जरूरी नहीं है इस्कॉन भी आप जाएं, भक्तों का संग करें और शास्त्र सुने, तो भी आत्म साक्षात्कार में रुचि हो ही जाए आपकी। ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, ये अच्छी बात है कि भक्तों का संग करेंगे, इस्कॉन जाएंगे तो सुकृति जमा हो जाएगी। तो उस सुकृति जब वो फलीभूत होगी आगे, तब आपकी आत्म साक्षात्कार में भक्ति में रुचि हो जाएगी। तो वो अच्छा पॉइंट है, आपने सुकृति इकट्ठा करी है, और सुकृति जब सुकृति फलीभूत होगी तो आपको भक्ति में रुचि अपने आप हो जाएगी। तो वो अलग केस है। लेकिन जब आप संग कर रहे हैं, शास्त्र सुन रहे हैं, तो भी आपको उस समय आत्म साक्षात्कार में रुचि हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक। आगे पढ़ते हैं। उन हजारों में जो आत्मा और परमात्मा का दर्शन प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है, कोई एक ही मुझे एक कोई एक ही मुझ कृष्ण को सत्यता में जान पाता है, तो यह अर्थ है। ठीक है, तो प्रश्न में बता दिया है। शास्त्र में वर्णित पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए बहुत से लोग प्रयत्न करते हैं, और उनमें कुछ अपने को परमाणु चैतन्य आत्मा के रूप में साक्षात्कार करके और फिर प्रादेश मात्र मेरे स्वांश परमात्मा का अनुभव करके मुक्त हो जाते हैं। टफ हिंदी होगी, देखिए क्या है। कुछ लोग शास्त्रों में वर्णित धर्म अर्थ काम और फिर मोक्ष के लिए प्रयास करते हैं, क्योंकि जब जो कि शास्त्रों में चार पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो जिनके शास्त्रों में श्रद्धा है तो लोग शास्त्र पढ़ते हैं और शास्त्रों में वर्णित हिसाब से धर्म अर्थ और काम के लिए प्रयास करते हैं, फिर मोक्ष के लिए प्रयास करते हैं। तो जो मोक्ष के लिए प्रयास करने वाले लोग हैं, वो अपने को समझ पाते हैं कि वो आत्मा है। ठीक। और फिर प्रादेश मात्र मतलब अंगूठे के साइज के जो परमात्मा है सबके हृदय में, वो उनका अनुभव करके मुक्त हो जाते हैं। ये अलग प्रकार के लोग हैं। हजारों में से कोई एक परमात्मा का अनुभव प्राप्त करना चाहता है, उसके बारे में बता रहे हैं आप। हजार लोग हैं। पहली बात तो मनुष्य जीवन बहुत रेयर मिलता है। मनुष्य जीवन मिला है लोगों को, तो उस हजारों में से कोई एक व्यक्ति विरला होगा जो आत्म साक्षात का मतलब परमात्मा का अनुभव प्राप्त करने का प्रयास करेगा। और वो कैसे करेगा? शास्त्रों में धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में बताया गया है, तो शास्त्रों के हिसाब से चलेगा वो, और अपने आप को आत्मा के अनुरूप में अनुभव करेगा, और फिर परमात्मा का अनुभव करेगा। ठीक। और मुक्त हो जाएगा। ये है पहला पहला व्यक्ति। हजारों में से कोई एक इस सिद्धि को प्राप्त करता है। ठीक। अब आगे देखिए। परंतु वही व्यक्ति जो मेरे भक्तों का संग प्राप्त करके मेरी भक्ति को प्राप्त होता है, वही मुझको तत्वतः जान सकता है जैसा कि मैं हूं। अर्थात वह कृष्ण जो माता यशोदा का स्तनपान करते हैं और जो अब तुम्हारे सारथी भी। ये है जो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता भी है, अगर वो व्यक्ति भक्तों के संग में नहीं आएगा, तब तक वो भगवान को नहीं जान पाएगा। ये पॉइंट बताया जा रहा है कि हजारों में से कोई एक व्यक्ति ने भी अगर मान लीजिए परमात्मा का अनुभव कर भी लिया,
लेकिन उस व्यक्ति को अगर भक्तों का संग प्राप्त नहीं हुआ जो कि प्रामाणिक भक्त हैं, तब तो वो कृष्ण को नहीं जान पाएगा तत्व में। इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं बहुत विरला कोई होगा। और आप ध्यान दीजिए, आजकल आप पूरे विश्व में कहीं भी चले जाएं, आपको प्रामाणिक भक्तों का संग ऐसे ही प्राप्त हो जाता है। दिस इज द मर्सी ऑफ शिला प्रभुपाद। कहीं भी आप विश्व में जाएं, आप कहीं इंडिया में किसी भी शहर में आप जाएं, आपको इस्कॉन के भक्तों का संग प्राप्त हो जाएगा जो कि प्रामाणिक भक्त हैं। उनका संग प्राप्त हुआ नहीं, भक्ति आप करना शुरू किए नहीं, भगवान कृष्ण को आप तत्व में जानने के लिए योग्य हुए नहीं, जो कि बहुत विरला कोई होता है। ये बात ठीक है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, परमात्मा को देख के, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने परमात्मा का दर्शन कर भी लिया, तो परमात्मा का दर्शन करने के बाद वो व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता कि यही भगवान यशोदा मैया के बेटे भी होंगे, और यशोदा मैया अपने कृष्ण की सेवा करके बहुत सुख का अनुभव कर रहे होंगे, अनंत आनंद का अनुभव कर रही होंगी, या यही परमात्मा अर्जुन के सारथी बने होंगे, या अर्जुन और कृष्ण में कितना प्रेम है कि कृष्ण अर्जुन के सारथी बनने को स्वीकार भी होगा। क्या आप इसको इमेजिन कर पा रहे हैं? कोई व्यक्ति मान लीजिए परमात्मा का अनुभव कर रहा है, तो वो ये समझ ही नहीं सकता कि यही परमात्मा जो इतने ऐश्वर्यशाली हैं, यशोदा मैया के बेटे होंगे, यशोदा मैया के कंट्रोल में होंगे, या यही भगवान जो परमात्मा रूप में है वो अर्जुन के सारथी बने होंगे। ये सब प्रेम, या प्रेम में रिलेशन भगवान का, भक्त का भगवान के साथ क्या रेसिप्रोकेशन होता है, इसको सिर्फ एक भक्त समझ सकता है। और यही है भगवान को तत्व में जानना। तत्व में जानना मतलब कि किस प्रकार भगवान अपने भक्तों से प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, भगवान कृष्ण अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं। ये व्यक्ति तभी समझ पाएगा जब प्रेम भक्ति को प्राप्त होगा, भक्ति कर करके। जब व्यक्ति भक्ति करेगा और कर करके प्रेम भक्ति को प्राप्त होगा, तब ही व्यक्ति भगवान को तत्व में समझ सकता है। उसके लिए फर्स्ट भक्तों का संग चाहिए। समझ आ रही है बात? भक्तों का संग बहुत दुर्लभ है, और आजकल इतना फ्री में मिल रहा है, भक्त लोग कहीं भी घुस जा रहे हैं जूम के माध्यम से। मैं भी कितने घरों में घुस गया हूँ। जितने लोग आते हैं मैं घर में मैं घुस चुका हूँ। तो कितना फ्री मिल रहा है भक्तों का संग। जूम पे आइए, भक्त टेम्पल जाइए, ऑनलाइन सब सुविधा मौजूद है, यूट्यूब पे देखिए। और ये कितना विरला है, कितना कोई विरला होगा जो भक्तों का संग कर पाता होगा। और भक्तों का संग जो करेगा व्यक्ति, वही भगवान की भक्ति करके फिर कृष्ण को एज इट इज फैक्चुअल समझ पाएगा। अब बताइए कितने सौभाग्यशाली हैं आप लोग, इसकी गणना नहीं कर सकते आप। बहुत सुंदर बात। ठीक, आगे पढ़ते हैं। ऐसा व्यक्ति जो भक्त है, ऐसा व्यक्ति मुझको अनंत मतलब असीमित, अचिंत मतलब मन से समझ में ना आने वाले, ऐश्वर्य से युक्त, सभी कारणों के कारण, असंख्य कल्याण गुण मतलब कृपा का गुण, कृपा करने वाले और दया करने वाले और प्रेम करने वाले, ये सब गुण भगवान में है। यथा सर्वज्ञता मतलब भगवान सब कुछ जानने वाले हैं। सर्व ऐश्वर्यता, छह षड ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है भगवान। और भक्त वात्सलता, और पूर्ण ब्रह्म के रूप में अनुभव करता है। तो जो भक्त है, जो भक्ति कर रहा है, जो प्रेम भक्ति को प्राप्त हो गया है, वो भगवान को इस रूप में अनुभव करता है। क्या? भगवान अनंत है, भगवान अचिंत है, भगवान ऐश्वर्यों से युक्त है, भगवान कृष्ण इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, कृष्ण इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज। और भगवान में असंख्य कल्याण गुण है, मतलब दया का गुण है, प्रेम करने का गुण है, भगवान बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं, सब गुण है भगवान में। भगवान सर्वज्ञता मतलब भगवान सब कुछ जानते हैं, भगवान सारे ऐश्वर्यों से युक्त हैं, और भगवान भक्त वात्सल्यता है, और भगवान पूर्ण ब्रह्म है मतलब पर ब्रह्म है। तो इन सब क्वालिटीज को एक भक्त ही अनुभव कर सकता है, और कोई नहीं।
ये सब व्यक्ति भक्ति के माध्यम से अनुभव कर पाते हैं। ये है भगवान को तत्व में जानना। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इस संबंध में कि मुझे जानना बहुत दुर्लभ है, तो इस संबंध में भगवान फिर कहेंगे कि स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा व्यक्ति बहुत दुर्लभ होता है। भगवान आगे सातवें अध्याय में बताएंगे कि भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति का, देखिए भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति का एक ये गुण ही है सुदुर्लभा। इतनी आसानी से व्यक्ति को भक्ति प्राप्त होती नहीं है, इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि भक्ति का स्वभाव ही है सुदुर्लभा, और जो व्यक्ति भक्ति करेगा वही जान पाएगा कृष्ण को। इसीलिए भगवान कहते हैं स महात्मा सुदुर्लभा। जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। जो भगवान की शुद्ध भक्ति कर रहा है, मतलब शास्त्रों के हिसाब से भक्ति कर रहा है, शास्त्रों के माध्यम से भक्ति कर रहा है। इसको पोपा जी बताएंगे परपट में अपने। जो एक परंपरागत तरीके से भक्ति कर रहा है ऐसा व्यक्ति बहुत दुर्लभ है, बहुत ज्यादा दुर्लभ है। ठीक है, और यह भी कहेंगे भगवान कि माम तु वेद न कश्चन, हाँ मुझे कोई नहीं जानता है। कोई नहीं जानता क्यों? क्योंकि लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से पूरित नहीं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की साइंस को समझ नहीं रहे, उनका हृदय भक्ति से पूरित है नहीं व्यक्ति का, इसीलिए भगवान को समझ नहीं सकते। तो भगवान ने कहा मुझे कोई नहीं जानता, इसका मतलब क्योंकि जो भक्ति कर रहा है वो तो बहुत पॉपुलेशन कम है, और जो नहीं कर रहे हैं वो बहुत अधिक है, इसलिए भगवान कहते हैं मुझे कोई नहीं जानता। मतलब जिस व्यक्ति का हृदय भक्ति से भरा नहीं है, भक्ति भाव कृष्ण के प्रति नहीं है, वो कृष्ण को नहीं जान पाए। ठीक, आगे पढ़ते हैं, पापा जी तात्पर्य पढ़ते हैं। परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। आगे बढ़ते हैं। मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं, और हजारों मनुष्यों में से शायद विरला मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, और परम सत्य क्या है। क्यों? क्योंकि लोगों की वृत्तियां भोगों में रहती हैं, वो भोग करना चाहते हैं, भोग से आगे बढ़ते नहीं, इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं। ठीक है, भोग से परे भी कुछ है, लोग जानते नहीं आजकल के। सामान्यतया मानव आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन जैसी पशु वृत्तियों में लगा रहता है, और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। देखिए, संबंध में एक कथा आती है। जैमिनी ऋषि वेद व्यास के शिष्य हुए हैं, तो वेद व्यास कुछ फल फूल खा के, बड़ा तपस्या करके शास्त्र लिखते थे। तो जैमिनी ऋषि ने एक बार पूछा कि आप इतना शास्त्र क्यों लिख रहे हैं वेद व्यास, क्यों तपस्या कर रहे हैं इतनी? कोई आपके प्रवचन सुनने आता भी नहीं है, कोई शास्त्रों में किसी को रुचि भी नहीं है आजकल के लोगों को, क्या आप लिखते हैं? क्यों तपस्या कर रहे हैं इतनी? क्या हो जाएगा शास्त्रों को लिख के? आप इतनी तपस्या कर रहे हैं, शास्त्रों को इकट्ठा कर रहे हैं, इतना सब कुछ प्रयास करते हैं, इतना लिखते हैं, और कुछ सुनने भी नहीं आता आपको, कोई ना देखने आता है आपको। तो वेद व्यास जी ने बहुत सुंदर बात की। उन्होंने कहा देखो जैमिनी ऋषि, देखो मेरे शिष्य, हजारों करोड़ों अरबों में भी अगर कोई एक भगवान के बारे में जानना चाहेगा, तो उसको भगवान के बारे में सारा ज्ञान, या भगवान जो उसका जो प्रश्न है भगवान कौन है क्या है, उन सारे प्रश्नों के उत्तर मिलने ही चाहिए। इसीलिए मैं शास्त्रों को लिख रहा हूं। अगर हजारों करोड़ों अरबों में कोई एक ने भी कभी सोचा भगवान कौन है, ये जगत क्या है, तो उसको ये प्रश्नों के उत्तर मिलने ही चाहिए। इसलिए मैं शास्त्र लिख रहा हूं। कोई व्यूज नहीं कि अरे कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं देखने, कितने लोग कथा सुनने आ रहे हैं, कोई एक भी आ रहा है तो बड़े सौभाग्य की बात है। कितने यूट्यूब लाइक्स मिले, कितने लोग मेरे लेक्चर को देख रहे हैं, कैसे लग रहा है लोगों को लेक्चर, डज नॉट मैटर। आप कृष्ण कथा बोल रहे हैं और कोई एक व्यक्ति भी सुनने आ रहा है, तो आपको कथा बोलनी ही चाहिए,
क्योंकि वो व्यक्ति बहुत दुर्लभ है। जो सुनने आया है, जिसको सुनने का इच्छा है कि मैं क्लास में जाके बैठूं सुनूं क्लास में, वो बहुत विरला व्यक्ति है भैया। लोगों की तो अच्छा ही नहीं होती, कि लोग सब भोगों में पड़े हुए हैं, लेकिन वो भोगों से कुछ ऊपर उठा हुआ है, उसको कृष्ण के बारे में जानने का कुछ इच्छा है कि कृष्ण कौन है, कैसे हैं, क्या है। तो आपको, अगर एक व्यक्ति भी आपको सुनने की, एक व्यक्ति भी अगर आपसे सुनना चाहता है, तो आपको तुरंत बोलना चाहिए। ये नहीं अरे तो एक ही लोग आए हैं क्लास में, अरे पहले लोग भीड़ इकट्ठा हो जाए फिर बोलेंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए हैं जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में, आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा अनुभूति क्रिया में तथा पदार्थ से आत्मा के पार्थक्य को जानने में। मतलब कुछ लोगों की रुचि होती है इसमें, होती है कि आत्मा क्या है, पदार्थ क्या है, ज्ञान क्या होता है, ध्यान क्या होता है, कैसे आत्मा शरीर से अलग है। तो जो उस टाइप की रुचि रखते हैं तो लोग उसको सुनते हैं। 106 अध्याय उनके लिए बना हुआ है। ठीक है, और जब उनको सुनेंगे तो वो भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। ग्रेजुअल प्रोसेस है ना ये। ठीक है, किंतु ये बहुत सुंदर लाइन है, किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा गेय हैं जो कृष्ण भावना भावित हैं। अर्थात एक भक्त कृष्ण के दिव्य गुणों का अनुभव कर सकता है, बस। कृष्ण को उनके भक्त ही जान सकते हैं, बस, कंफर्म, और कोई नहीं, और कोई भी नहीं। भक्ति के द्वारा और भक्त के द्वारा कृष्ण जाने जाते हैं, क्योंकि क्योंकि भक्त ही कृष्ण के दिव्य गुणों का अनुभव करता है। ठीक है, और कोई नहीं, आगे पढ़ते हैं। अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं संबंध में कि ये एक सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति को समझ नहीं आता, या बहुत कठिन होता है उसके लिए समझना कि पूरा जगत एक ही व्यक्ति से कैसे आया, और अगर आया भी है तो व्यक्ति बचा कैसे रह गया, खत्म क्यों नहीं हुआ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आजकल के सामान्य बुद्धिवाले लोगों को यह समझना मुश्किल है, जिनकी जड़ बुद्धि है, कि कैसे सब कुछ कृष्ण से कैसे आ गया भाई, सब कुछ कृष्ण से आया है, कृष्ण अभी भी है और वैसे ही है, ये कैसे हो सकता है। तो जड़ हो गई है उनकी बुद्धि, कुछ सूक्ष्म बुद्धि का निर्माण नहीं हुआ है, इसलिए लोग समझ नहीं पाते। इसीलिए लोग सोचते हैं अच्छा हाँ ये हो सकता है कि सब कुछ जब आया है तो सब कुछ आया तो मतलब आकार नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई किसी से, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप शायद ये पहने हो, टी शर्ट पहने हुए, कुछ कपड़ा पहने हो, तो अब इस कपड़े का निर्माण एक ऐसे थान से हुआ जिसका आकार नहीं होगा। आप कैच कर पा रहे हैं इस बात को, भाई इस टी शर्ट का आकार है, तो इसके टी शर्ट पहले कपड़ा होगी, पूरा एक थान हुआ कपड़े का, तो उसका आकार नहीं होगा। तो एक ना आकार आने से आकार बन सकता है, वो वैसे मानते हैं, कुछ बहुत बड़ा कुछ होगा। ये सोनिया आ रही है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा। हाँ, तो लोग समझ नहीं पाते कि एक व्यक्ति से जगत कैसे, अगर बना भी है ना तो मेरे आकार पे बना है, पहले मैं हूं तभी कपड़ा है, अगर शरीर ही नहीं है, नहीं रहे हैं लोग, सोचते हैं कि बस एक निर्विशेष ब्रह्म होगा, सब कुछ उससे ही आ गया। क्योंकि अगर आकार होगा तो आकार से आएगा तो आकार को हटना, ये जगत भगवान से आया, ठीक है मैंने माना भगवान से आया, लेकिन भगवान अब होंगे नहीं, भगवान तो बढ़ गया ना जगत रूप में। कोई समझ नहीं पाते। ओम पूर्णमदः मादाय पूर्णम एवावशिष्यते, पूर्ण से पूर्ण निकलेगा तो पूर्ण बचेंगे, भगवान जड़ बुद्धि। इसीलिए जो भक्त है वो बहुत चतुर है, यही कृष्ण भजे से ही बड़ा चतुर। तो कृष्ण का भजन कर लीजिए, उस साइड का प्रश्न कोई है नहीं। आगे बढ़ते, कृष्ण परम पुरुष है किंतु साथ ही स्पष्ट, योगी तथा ज्ञानी जन कृष्ण को नहीं समझ पाते। ऐसा करता है, 3 चेंज होगा। हरे कृष्ण।